English book, and in this video we were going to learn some idioms. Okay, see, sometimes nouns, adjectives or adverbs combined with the conjunction and assume a new idiomatic sense. क्या है, कई बार कुछ nouns, adjectives और adverbs है ना, combine करते हैं एक conjunction के साथ और एक नया ही अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम idioms कहते हैं. एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हमें कभी भी ईडियम्स के जो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स है, वर्ड्स का जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करना होता है. चलिए कुछ हम 20 ईडियम्स इसमें सीखेंगे. अल्फ़ा एंड ओमेगा. अल्फ़ा एंड ओमेगा इसका मतलब है किसी का शुरू और अंत, द बिगिनिंग एंड द एंड. करप्शन इज, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑल्सो. करप्शन इज द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ टुडे. आज शुरू और अंत क्या है? अल्फ़ा ओमेगा, शुरू और अंत करप्शन से ही हो रहा है. नेक्स्ट ईडियम है हमारा बैग एंड बैगेजेस विद ऑल द बिलोंगिंग्स. बैग एंड बैगेजेस विद ऑल द बिलोंगिंग्स. ही लेफ्ट जयपुर बैग एंड बैगेजेस, इसका मतलब अपना सब कुछ सारा सामान लेके गया है साथ में. ब्रेड एंड बटर, क्या अर्थ होता है ब्रेड और बटर का? मटेरियल वेलफेयर. The question of bread and butter looms large before the poor in every country. Bread and butter एक तरह से क्या हो गया? पैसे से related चीज़, कितना कमाते हैं. Body and soul with all your energy. She committed herself, body and soul, to fighting for women's reservation. उसने अपनी पूरी जान लगा दी है ना. Body and soul मतलब पूरी एनर्जी दे देना. Cats and dogs इन टोरेंट्स हैविली, बुरी तरह से कोई काम हो रहा है उसके लिए. येस्टरडे इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश आई. फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर. फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर को सिम्बोलाइज करता है. दिस इंसल्ट इज़ मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर. दिस इंसल्ट इज़ मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर, मतलब ये इंसल्ट इतनी खतरनाक है कि कोई भी इंसान इसको सहन नहीं कर सकता. ह्यू एंड क्राई, ग्रेट नॉइस एंड फस, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तबाही मचा देना है ना. हमारे राजस्थान में कहते हैं गोदम कर देना. द फस मतलब फसी नेचर जो होता है ना. ह्यू एंड क्राई मतलब फस कर देना. द ऑपोजिशन रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. चलिए नेक्स्ट, हार्ट एंड सोल कंप्लीटली. आई लव यू हार्ट एंड सोल. हैंड एंड ग्लव, टू बी वेरी इंटीमेट. हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंटीमेट आना, पास आना. योर सर्वेंट वॉज अपेरेंटली हैंड एंड ग्लव विद द थीव्स. टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ माई हाउस. टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस. प्रैक्टिकली, इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली, असल में. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली. आफ्टर इकोनॉमिक लिबरेशन इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ हमने. लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम होना. विद माइट एंड मेन, माइट एंड मेन, विद फुल फोर्स. योर सक्सेस इज़ श्योर इफ़ यू वर्क विद माइट एंड मेन. ताकत लगा दो, मेन पूरा उसी पे ही फोकस करो. माइट एंड मेन का मतलब विद फुल फोर्स. नुक एंड कॉर्नर, एवरीवेयर, इसका मतलब हर जगह. द न्यूज़ स्प्रेड रैपिडली इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. द प्रोज एंड कॉन्स, ये बिजनेस डील्स में बहुत यूज़ होता है वर्ड. द प्रोज एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, किसी चीज़ के फेवर में बोलना और उसके अगेंस्ट में भी बोलना. One must carefully weigh the pros and cons before embarking a new venture. शुरू करना, embarking मतलब शुरू करना. कुछ भी नया वेंचर शुरू करने से पहले उसके सारी अच्छी बातें और बुरी बातें हमें पता होनी चाहिए. Pros and cons. Part and parcel, an essential part, सारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो. कश्मीर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का बहुत एसेंशियल पार्ट है कश्मीर. नेक्स्ट, रूट एंड ब्रांच, इसका मतलब पूरा का पूरा, कंप्लीटली.
Untouchability, the greatest evil in Indian society, should be destroyed root and branch. अब कहीं भी हम untouchability को नहीं देखते हैं. At sixes and sevens in confusion. सब कुछ बहुत confused लग रहा है तो sixes and sevens. All his book lay at sixes and sevens on the floor. Next, ups and downs, rise and fall, prosperity and adversity in life. Ups and downs मतलब कि ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा संपन्नता देखना और गरीबी देखना. The old man has experienced many ups and downs in life, wear and tear, deterioration from constant use. ज़्यादा यूज़ कर लेना किसी चीज़ से, उससे जो कमी आ जाती है. In fixing the price of an article, we have to consider the wear and tear of the machinery. है ना, wear and tear. चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. अल्फ़ा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड. बैग एंड बैगेजेस विद ऑल बिलोंगिंग्स. ब्रेड एंड बटर, मटेरियल वेलफेयर. बॉडी एंड सोल विद ऑल योर एनर्जी. Cats and dogs, in torrents or heavily. Flesh and blood, human nature. Hue and cry, a great noise of fuss. Great heart and soul, completely. Hand and glove, to be very intimate. To all intents and purposes, practically. By leaps and bounds, very rapidly. With might and main, with full force. Nook and corner, everywhere. Pros and cons, arguments for and against. Part and parcel, an essential part. Then root and branch, completely. At sixes and seven, in confusion. Ups and downs, rise and fall, or prosperity and adversity. Wear and tear, deterioration from constant use. Don't forget to like it.